जो घड़ी की पेंडुलम की तरह हिलता रहेगा, यह भी कर लूँ वह भी कर लूँ, यह भी पालूँ वह भी पालूँ, जो ऐसी अनिश्चित मना रहेगा उसका जीवन कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा। और स्थिरता में ही असली राज है, असली जीवन है। कृष्ण ने कहा, स्थिति प्रज्ञ, जिसकी भीतर की प्रज्ञा स्थिर हो गई वही महासुख को उपलब्ध होता है। बुद्ध ने कहा, जो मनुष्य संदेह से मथित है, तीव्र राग से युक्त है। राग शब्द बड़ा ही खूबसूरत है। राग का अर्थ होता है रंग। कहते हैं ना, राग रंग। राग का अर्थ होता है रंग। जिसकी आंखों पर रंग चढ़ा है वह जिंदगी को वैसा नहीं देख पाता जैसा कि जिंदगी है। जब तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हो या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ जाते हो तो तुम वह नहीं देख पाते जो असलियत है। तुम वह देखने लगते हो जो तुम अपनी कल्पना करते हो। जो होना चाहिए वह तुम देख नहीं पाते हो। जो तुम अपनी कल्पना में देखते हो, जो होना चाहिए वही देख पाते हो, असलियत नहीं देख पाते हो। तुम्हारी आंखों पर रंग पड़ गया है उस समय, और जब रंग पड़ जाता है तो कुछ का कुछ दिखता है। यह रंग मोह बस भी पड़ जाता है। धृतराष्ट्र को अपने राजगद्दी को हस्तांतरित अपने पुत्र को करने का मोह का रंग उसकी आंखों पर पड़ गया था, जिसके नाते वह असलियत नहीं देख पा रहा था। संजय कृष्ण को देख करके सारे व्याख्यान उसको सुना रहे थे, लेकिन नेत्रहीनता तो धृतराष्ट्र के पास थी ही, लेकिन रंग चढ़ने की वजह से मोह के वश में उसको जो असलियत थी वैसा दिख नहीं रहा था, जो असलियत नहीं थी वही दिख रहा था। वैसे ही ये धर्म है। अगर जो तुम राम का मंदिर बनाओगे तो वहाँ राम भक्त आएंगे, कृष्ण की मंदिर बनाओगे तो कृष्ण भक्त आएंगे, मस्जिद बनाओगे तो मस्जिद में जाने वाले लोग आएंगे। जो परमात्मा ईश्वर खुदा के नाम पर खुद आपस में लड़ते भिड़ते हैं, लेकिन अगर तुम एक होटल बना दो, वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर दो, रंगरलियाँ मनाने की व्यवस्था कर दो, तो सारे लोग आएंगे। ये लोग केवल ईश्वर खुदा के नाम पर लड़ना जानते हैं। ईश्वर के द्वारा सिखाए गए शब्दों, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं मानना चाहते।